नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नए प्रैक्टिस पेपर के साथ हम लोग आ गए हैं। पुरानी सीरीज़ में 90 तक था, 91 से स्टार्ट करते हैं। 91, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, पृथु यशस। तो न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था वो है आपका ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? तुषास्प, पर्णदत्त, सुविशाख, हरिसेन। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति आपके थे पर्णदत्त। निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो जिस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था वो है आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 94, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से बुद्धगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय तक। तो करेक्ट उत्तर मित्रों, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक। 95, भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया? हिंद यूनानी, कुषाण, शक, पार्थियन। तो भारत में सर्वप्रथम जिस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषीय एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया वो है आपका हिंद यूनानी। 96, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपहरवा, काशी, देवदा, शालवन। तो जिस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है वह स्थान है पिपहरवा। 97, बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? शिलालेख 13 से, शिलालेख 6, भाभरू लघु शिलालेख, स्तंभलेख 4। तो बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख जिस शिलालेख में है वो है भाभरू शिलालेख। 98, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी दीवानी न्यायालय, फौजदारी, राजस्व या उपयुक्त सभी। तो कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन आपकी थी फौजदारी न्यायालय। 99, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त हैं? 9, 13, 15 या फिर 17। तो अर्थशास्त्र आपके 15 अधिकरणों में विभक्त हैं। 100, नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया? दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, झंडा सत्याग्रह। तो नागपुर चलो का आह्वान आपका किया गया झंडा सत्याग्रह। 101, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो नवधा भक्ति की संकल्पना जिस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है वो है जैन, वैष्णव, शैव और शाक्त। तो सही उत्तर है मित्रों वैष्णव धर्म। 102, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? अम्भट्ट सूत्र, महावंश, भट्टसाल जातक, ब्रह्मजाल जातक। तो बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख जिस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है वो है आपका ब्रह्मजाल सूत्र। 103, क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? इंद्र, वासुदेव, पशुपति, कार्तिकेय। तो क्षत्रिय जन यौधेय केवल जिस देवता के उपासक थे वो है आपका कार्तिकेय। 104, किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जिन विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, हरि विजय सूरी, हेमचंद्र। तो जिस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वो है आपका हरि विजय सूरी। 105, कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। तो जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है वो है आपका बृहदारण्यक। 106, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद। तो जनक और याज्ञवल्क्य कथानक आपके मिलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में।
107 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? प्रथम, सप्तम, अष्टम, दसम। तो ऋग्वेद के जिस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है वो है आपका दसम। कथन कारण का प्रश्न है मित्रों, देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारणार कहा गया है। तो अभिकथन, अब इस संबंध में काफ़ी संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। कारण, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। तो सही उत्तर मित्रों, अनुमान लगाइए। तो बी सही उत्तर दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है लेकिन कारण के रूप में सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 109 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन था? विट्ठल स्वामी, विट्ठलनाथ, नंददास, कुंभनदास। तो 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक आपके थे बी विट्ठलनाथ। 110 किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, दैमाबाद, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है वो है मोहनजोदड़ो। 111 मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं, उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं आपकी एक उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में। 112 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, सही है। तो बिल्कुल सही है मित्रों, पहला ही कथन सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। 113 निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सही उत्तर मित्रों आपका पहले हड़प्पा है, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर आपका लोथल। तो सही उत्तर बी हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। 114 निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मोरहना, लेखैया शिलाश्रय प्रथम, धनुही, धधरिया। तो जिस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं वह आपका लेखैया शिलाश्रय प्रथम। 115 अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन, सोथी, मद्रासियन, विंध्यन संस्कृति। तो जो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, सोहन है, मद्रासियन भी है, विंध्यन भी है, सोथी नहीं है। 116 कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई, गुनगेरिया। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है वह है आपका गुनगेरिया। 117 पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? अकन्नूरू, शिल्पाधिकारम, तोलकपियम, मणिमेखले। तो जिस तमिल ग्रंथ में पतिव्रता पत्नी की पूजा को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वो है आपका शिल्पाधिकारम। 118 सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? विद्याधर चंदेल, भोज परमाण, राणा कुंभा, सवाई जयसिंह। तो सुप्रसिद्ध सूत्रधार मंडन को जिस शासक का संरक्षण प्राप्त था वो है आपका राणा कुंभा। 119 भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में, 1877 में ऊनी कपड़ा मिल नागपुर में, 1905 ऊनी कपड़ा मिल कानपुर, 1906 कलकत्ता के जूट मिल। तो भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? सही उत्तर है बी 1877 में ऊनी कपड़ा मिल नागपुर। 120 कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बम्बई में, त्रिपुरी में, फैजपुर या हरिपुरा में। तो कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा फैजपुर में की। 121 विधवा विवाह कानून डैश में पारित हुआ? 1856, 57, 59 या 1860।
तो विधवा विवाह कानून आपका पारित हुआ 1856। 122 अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अरबिंदो घोष, वी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र पाल, रासबिहारी बोस। तो अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में जिसके द्वारा आयोजित किया गया था वो है आपका वी.डी. सावरकर। 123 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी आशानुल्लाह, मौलवी बरकत अली। तो 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला। 124 पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली, अकबर या जहांगीर ने? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली। 125 जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है समाजवादी। 126 स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में जिस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है वो है गुजरात। 127 भारत के नेताओं को राज्य सत्ता हस्तांतरित किए जाने के प्रश्न पर बहस के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक राजनीतिज्ञ ने यह टिप्पणी की थी, अब तो सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। वे आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। यह ब्रिटिश राजनीतिक कौन था? क्लीमेंट एटली, विस्काउंट टेपलवुड, विंस्टन चर्चिल, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो यह ब्रिटिश राजनीतिक आपके थे विंस्टन चर्चिल। 128 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 1947 तक प्रधानतः भारतीयों द्वारा अधिकृत था? कपड़ा, पटसन, चाय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो उद्योग 1947 तक प्रधानतः भारतीयों द्वारा अधिकृत था वो है आपका कपड़ा। 129 जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में जो सम्मिलित नहीं था, समानता और परस्पर लाभ पहुँचाना, ये सम्मिलित था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सम्मिलित था। अनाक्रमण सम्मिलित था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ये सम्मिलित नहीं था। 130 निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया। 131 शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस ज़मीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल आगरा, दीवाने खास दिल्ली, शीश महल आगरा। तो यह उत्कीर्णन आपके कराया गया था दीवाने खास दिल्ली में। 132 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें ऑचिन लेक। तो जिसे सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था वह है ऑचिन लेक। 133 गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, आर.बी. लोईवाला, एस.ए. डांगे। तो गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी गई एस.ए. डांगे के द्वारा। 134 निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42 पुस्तक का लेखक है? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस। तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। 135 डैश के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया था? यूरोपियों, दलित, पिछड़े या जमींदारों? तो सही उत्तर
दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया? सुमेल करना है 144। आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सुमेल है तो सुमेल है। दादा भाई नौरोजी द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ सेंचुरी, सही है, सही है। डब्ल्यू डिग्बी प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ये सही है। चौथा वाला मित्रों आपका गलत है, देख लीजिए। 145 निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे प्रकाशित हुई। तो देख लीजिए मित्रों, तो सही उत्तर आपका पहले महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूसरा जवाहरलाल नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी, तीसरा आर पामदत्त इंडिया टुडे, चौथा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसी क्रम में ये सही है। 146 इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के, महात्मा गांधी के, सहजानंद सरस्वती के या आचार्य नरेंद्र देव के। तो इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के। 147 अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे, S.A. डोंगे, लाला लाजपत राय, A. अहमद, N.M. जोशी। तो अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 148 निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्यावागीश, कृष्ण मोहन बनर्जी, हरिहरानंद। तो प्रथम भारतीय जिसने अंग्रेजी कविता लिखी, काशी प्रसाद घोष। 149 भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी? राजा राम मोहन रॉय, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो भ्रांति विलास नामक पुस्तक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 150 और अंतिम क्वेश्चन, डिरोजी योंज कौन थे? निरक्षर यूरोपियंस, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक, अंग्रेजी शिक्षित जर्मन युवक या इनमें से कोई नहीं? तो डिरोजी योंज आपके थे अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था इस सीरीज का। 60 प्रश्नों को लेके मैं चल रहा हूँ, जिसमें से 30 से लेके 90 एक होता है और 90 से लेके आपका 150 तक होता है। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।